साल की सबसे बड़ी एकादशी मोक्षदा एकादशी जो कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी जाती है वो आ चुकी है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली होती है, जिसके कि नाम से ही पता चलता है कि इसको करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी को दक्षिण भारत में वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया था। इसी कारण इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से, भक्ति भावना से, सच्चे मन से करता है और विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, रात्रि जागरण करता है और दूसरे दिन ब्राह्मणों को दान दे करके और भोजन करा के व्रत का पारण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि उसके पूर्वज जो कि नरक में चले गए हैं उन्हें भी स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों, मोक्षदा एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। और दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। अपने पिता को इस प्रकार देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मणों के सामने अपने स्वप्न के बारे में कहने लगा, पिता को इस प्रकार देखकर मुझे सभी ऐश्वर्य व्यर्थ महसूस हो रहे हैं। आप लोग मुझे किसी प्रकार का उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, यहाँ समीप ही एक भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम की मुनि है। आप उनके पास जाइए, वही इसके बारे में आपको बताएंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए और उस आश्रम में अनेकों मुनि शांत होकर तपस्या कर रहे थे। राजा ने जाकर ऋषि को प्रणाम करके सारी बात उन्हें बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि ने आंख बंद कर ली और कुछ देर बाद मुनि बोले, आपके पिता ने पिछले जन्म में एक दुष्कर्म किया था। उसी पाप कर्म के फलस्वरूप वो नरक को प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर राजा ने अपने पिता के उद्धार की प्रार्थना ऋषि से की। मुनि राजा की विनती पर बोले कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी का आप उपवास करें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से ही आपके पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। मुनि के वचनों को सुनकर उसने अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। और वह स्वर्ग में जाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। और ये कहकर वो स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार से दोस्तों, जो भी मनुष्य पूरी विधि विधान से और भक्ति भावना से मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्ग एवं मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के पूर्वजों का भी उद्धार होता है। और दोस्तों, इस साल अर्थात 2021 में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा 14 दिसंबर मंगलवार के दिन। वहीं एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 दिसंबर को ही रात के 9:32 से और ये रहेगी 14 दिसंबर के रात के 11:35 तक। और जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो व्रत का पारण करेंगे 15 दिसंबर बुधवार के दिन। और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:05 से 9:09 तक। वहीं दोस्तों, द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 दिसंबर को सुबह के 2:01 पर। तो दोस्तों, अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करने की सोच रहे हैं तो आपको व्रत के एक दिन पहले से ही नियमों का पालन प्रारंभ करना होता है। जैसे कि 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा तो आपको व्रत के नियमों का पालन 13 दिसंबर से ही प्रारंभ करना होगा। एकादशी व्रत में कई नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिससे संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल पे है। साथ ही एकादशी व्रत में पारण की विधि भी बहुत ही विशेष होती है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं
तो भी आप इस दिन कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर परिवार पे बनी रहे। इन सब से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं तो आपको एक दिन पहले से ही शुद्ध और सात्विक हो जाना होता है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपको दशमी तिथि से ही नहीं करना है। साथ ही दशमी तिथि के रात के समय आपको भोजन नहीं करना होता है। दशमी तिथि के रात में आप दातुन से मुंह साफ कर लें या फिर ब्रश कर लें। आप बिल्कुल अन्न का एक भी दाना आपके मुंह में नहीं रहना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ही आप सर धो के नहा लें। साथ ही दशमी तिथि से ही आपको क्रोध नहीं करना है, किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, अब शब्द नहीं बोलना है, अपने व्यवहार को बिल्कुल ही सात्विक कर लेना है। अब दोस्तों, एकादशी के दिन जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद आपको जहाँ पूजा करना है उस स्थान को साफ सुथरा करके वहाँ चौकी रख के उस पर पीले कपड़े बिछा ले और उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित कर ले। या फिर आपका जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा है तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। उस स्थान को साफ सुथरा करके इसके बाद आप भगवान विष्णु की जो है वो षोडशोपचार से पूजा करें। षोडशोपचार का अर्थ होता है, मैंने पहले भी बताया है कि आपको पहले भगवान को सच्चे मन से प्रार्थना करनी होती है, उन्हें आमंत्रित करना होता है। उसके बाद उन्हें आपको स्थान देना है, बैठने के लिए कहना है, उसके लिए एक पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद आप भगवान की पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से, जिस जल में गंगा जल मिला हो उससे स्नान कराइए। उनको टीका, चंदन, हल्दी, रोड़ी अर्पित कीजिए, पुष्प और पुष्प माला अर्पित कीजिए, तुलसी दल अर्पित कीजिए। उसके बाद आप भगवान को प्रसाद अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए और उसके बाद भगवान की आरती करिए। और उसके बाद आपको अगर हो सके तो गीता का पाठ करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव आप जप करें, परंतु कम से कम आपको 108 बार तो आपको जप करना ही चाहिए। इसके अलावा आप पुरुष सूक्त का भी जप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान की पूजा आराधना करें और अंत में भगवान से क्षमा मांगे। जो प्रसाद आपने अर्पित किया है वो घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। सारे दिन भगवान के नाम का रटन करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। नियमों का पालन करें, व्यवहार को सात्विक रखें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोले, छल ना करें और किसी को अपशब्द ना बोलें। अपने मन को बिल्कुल सात्विक रखें भगवान के चरणों में और भगवान का ध्यान करते रहें। हो सके तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर भी अवश्य जाएं। पीपल में जल अर्पित करें। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, तो एकादशी के दिन पीपल में जल अर्पित करें, दीपक दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें। इसके अलावा आपको इस दिन माँ तुलसी की भी विधिवत पूजा करनी है। एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, परंतु भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र जो है वो ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए। इसलिए आप दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। उसके बाद दोस्तों, इस तरीके से भगवान विष्णु की सारे दिन पूजा आराधना करें और शाम के समय पुनः भगवान विष्णु को आपको प्रसाद अर्पित करना है, भोग अर्पित करना है, उनकी आरती करनी है और भगवान से क्षमा याचना करनी है। अर्थात पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगिए। उनसे कहिए, हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती हैं और आप हमें क्षमा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, आप ऐसी हम पे कृपा करें। संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का अत्यंत महत्व बताया गया है। दोस्तों, रात्रि जागरण करें, भगवान का नाम लें, कीर्तन करें, भगवान के मंत्रों का जप करते रहें और इस प्रकार से दूसरे दिन अर्थात द्वादशी तिथि को जब पारण का समय हो, जो कि मैं अभी वीडियो में बताऊंगी, उस समय आप पारण करें। पारण करने के लिए पारण के दिन भी द्वादशी तिथि में ही सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः भगवान की विधिवत पूजा करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथासंभव दान करें और उसके बाद स्वयं भी
भोजन ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत इस प्रकार से पूरे विधि विधान से और भक्ति भावना से करता है, उसे मोक्ष की और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके पूर्वज और पितर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।